तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ों की रक्षा। ऑप्शन सी हो जाएगा पेड़ों की रक्षा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई थी। किस भारतीय शासक ने पहली बार सिक्कों पर अपनी तस्वीर छपवाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर। ऑप्शन सी हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है। ब्लैक होल शब्द किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोल शास्त्र। ऑप्शन सी हो जाएगा खगोल शास्त्र। अगला प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक किस देश में हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में हो रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई। पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1959। ऑप्शन ए हो जाएगा 1959। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान में संविधान निर्माता किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपच्यून। ऑप्शन बी हो जाएगा नेपच्यून। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 52। ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 से 52। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बना है भारत का 15वां राष्ट्रपति। हाल ही में कौन बना है भारत का 15वां राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन सी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन।
स्वीडन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेजी से चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोसों में। ऑप्शन ए हो जाएगा ठोसों में। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स किया? 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन ए हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने कौन सी संस्था शुरू की थी? दयानंद सरस्वती ने कौन सी संस्था शुरू की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्य समाज। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। अगला प्रश्न है, राइफल शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक किसने जीता था? राइफल शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक पदक किसने जीता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930। ऑप्शन ए हो जाएगा 1930। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीमर। ऑप्शन ए हो जाएगा फीमर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन चंद्रमा पर भेजा? हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन चंद्रमा पर भेजा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रयान 3। ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रयान 3। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रगान जनगण के लेखक है? भारत की राष्ट्रगान जनगण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन किससे संबंधित है? हाल ही में गगनयान मिशन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मानव अंतरिक्ष मिशन। ऑप्शन सी हो जाएगा मानव अंतरिक्ष मिशन। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है, परमाणु शक्ति संयंत्र कुडमकुलन कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ऑप्शन सी हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, मुद्रा रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? मुद्रा रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष में अपनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25। ऑप्शन सी हो जाएगा 25। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जलने में मदद करती है? कौन सी गैस जलने में मदद करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण कौन सा था? पहला भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीहरिकोटा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है? किस राज्य को पूर्वोत्तर भारत का द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी असम को। ऑप्शन बी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल सांसद ऐप किस वर्ष लॉन्च हुआ? भारत का पहला डिजिटल सांसद ऐप किस वर्ष लॉन्च हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2022 में। ऑप्शन सी हो जाएगा 2022। अगला प्रश्न है, सबसे कम वजन का परमाणु कण कौन सा है? सबसे कम वजन का परमाणु कण कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पूरी तरह भूमि से घिरा है? कौन सा राज्य पूरी तरह भूमि से घिरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है?
भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15 जनवरी। ऑप्शन डी हो जाएगा 15 जनवरी। अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अंतरिक्ष में उपग्रह नासा। ऑप्शन सी हो जाएगा अंतरिक्ष में उपग्रह नासा। आज की क्लास में जीके जीएस के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।